अंगूर एक हेल्दी फ्रूट्स है जिसमें मॉइस्चर तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ काफी सारे एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए हम सब लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। पर बहुत से लोगों में देखा गया है कि जब वो ग्रेप्स को किसी अलग फूड कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं तो उनमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनके मन में भी ये सवाल रहता है, क्या वो अंगूर को खा सकते हैं? क्या अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड उनके लिए सेफ है? नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। ग्रेप्स खाना हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि ग्रेप्स के अंदर मॉइस्चर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और डाइटरी फाइबर काफी अमाउंट में पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफी जरूरी होते हैं। अंगूर में इतने सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यही कारण है कि ग्रेप्स हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर पाए जाते हैं। अंगूर का रेगुलर सेवन करने से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही जो ग्रेप्स होते हैं वो लो ब्लड प्रेशर के लिए भी फायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। जब हम अंगूर को अकेले खाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जब हम अंगूर को किसी और फूड कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं तो कभी कभी उससे हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। ये कमी अंगूर में नहीं होती बल्कि ये कमी होती है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के कारण। आपको अंगूर के ज्यादा हेल्थ बेनिफिट चाहिए तो इसके लिए आपको अंगूर के बैड फूड कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप उसको अवॉइड कर सके और अंगूर के ज्यादा फायदे। इसीलिए आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को अंगूर के रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में ही बताऊंगी, साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि जो अंगूर का ग्लाइसेमिक लोड होता है उसको हम कैसे निकालें या कैसे उसका पता करें जिससे जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ये पता चल सके कि अंगूर उनके लिए सेफ है या नहीं है। यदि आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेप्स के रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट उनको कभी भी अंगूर के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए। यदि आप डेयरी प्रोडक्ट को अंगूर के साथ खाते हैं तो उससे आपके पेट में गैस बनने लगेगी, एसिडिटी होने लगेगी, साथ ही आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिगड़ने लगेगा। सेकंड नंबर पर आता है फिश और ग्रेप्स का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन भी गलत होता है क्योंकि जब इन दोनों को एक साथ खाया जाता है तो ये हमारी हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट डालता है। जब ग्रेप्स और फिश को एक साथ कंज्यूम किया जाता है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने लगता है। ग्रेप्स को ज्यादा स्पाइसी फूड के साथ कंज्यूम किया जाता है या अंगूर के ऊपर ज्यादा नमक, मिर्च, मसाले लगाकर खाए जाते हैं तो इससे भी हमारे स्टमक की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, जैसे कि एसिडिटी होने लगती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है और साथ ही साथ हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी होने लगती है। अंगूर को कभी भी अल्कोहल के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि एक तो अल्कोहल वैसे ही हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, दूसरा जब हम इसे अंगूर के साथ कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे शरीर पर हार्मफुल इफेक्ट डालने लगती है जिससे शरीर में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। ये थे कुछ ग्रेप्स के रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन जिनसे आपको बचना चाहिए। यदि आप इनको अवॉइड करेंगे तो आप ग्रेप्स के ज्यादा हेल्थ बेनिफिट उठा सकेंगे। चलो तो अब बात कर लेते हैं कि जो अंगूर है क्या वो डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है? क्या डायबिटिक पेशेंट अंगूर का सेवन कर सकते हैं? क्योंकि डायबिटीज की कंडीशन में जितनी जरूरी दवाइयां होती है उतनी जरूरी ही हमारे फूड आइटम भी होते हैं। यदि हम सही फूड आइटम का चयन करते हैं तो वो हमारा जो डायबिटीज होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं और यही कारण है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो हर एक खाने पीने की चीज को खाने से पहले कई बार सोचते हैं। डायबिटिक पेशेंट को कोई भी फूड आइटम देना है या नहीं देना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये दर्शाता है कि उस फूड आइटम को खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कितनी मात्रा में इंक्रीज होगी और ग्लाइसेमिक लोड ये दर्शाता है कि वो फूड आइटम खाने के कितने टाइम में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो। ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 होता है, यानी ये मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ होता है। पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ हमें ग्लाइसेमिक लोड भी पता होना चाहिए अगर हमें डायबिटिक पेशेंट को ग्रेप्स देने हैं। पर हमें तो ग्लाइसेमिक लोड पता ही नहीं
कि ग्रेप्स का कितना है। तो ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले 100 ग्राम अंगूर में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है ये पता करना है। अंगूर का जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मल्टीप्लाई करना है अंगूर के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से और फिर उसको डिवाइड करना है 100 से। जो भी आंसर आएगा वो हमारा ग्लाइसेमिक लोड निकल कर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ICMR अंगूर के 100 ग्राम में 16.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और जब इस कार्बोहाइड्रेट को हम अंगूर के ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 53 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अंगूर का ग्लाइसेमिक लोड निकल कर आ जाएगा जो लगभग 9 के आसपास आया है। किसी भी फूड आइटम का यदि ये रिजल्ट 10 से कम आता है तो यानी वो फूड आइटम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है, यानी ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है। यदि ये ग्लाइसेमिक लोड 10 से 20 के बीच आता है तो यानी ये मॉडरेट ग्लाइसेमिक लोड है और हम थोड़ी अमाउंट में डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। पर यदि किसी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक लोड 20 से ऊपर आता है तो ये फूड आइटम हमें कभी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं देने चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि आपको एक दिन में 100 ग्राम से ज्यादा ग्रेप्स का सेवन नहीं करना है। यदि आप 100 ग्राम से ज्यादा या लगभग 200 ग्राम जो ग्रेप्स है उसका सेवन करते हैं तो आपका ग्लाइसेमिक लोड डबल हो जाएगा, यानी वो 20 के आसपास हो जाएगा जो आपके लिए सेफ नहीं होगा। आपको अंगूर का सेवन हमेशा शाम से पहले करना है। आपको शाम के बाद या सूरज ढलने के बाद अंगूर का सेवन नहीं करना। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो ग्रेप्स है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट है और ग्लाइसेमिक लोड काफी कम है, तो यानी ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है। डायबिटिक पेशेंट इसको आराम से खा सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ग्रेप जूस नहीं पीना है। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब